हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग पिछला क्लास में परमाणु एवं अणु, ठीक है, एटम और मॉलिक्यूल पढ़े थे। ठीक है, उसमें हम लोग परमाणु संख्या क्या होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होता है, ये सब पढ़ लिए थे। ठीक है, आज बोले थे हम कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीरीज देखेंगे। ठीक है, जो एलिमेंट्स है, तत्व है, उनका नाम देखेंगे 20 नंबर तक। ठीक है, उसका लिस्ट है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला में क्या आता है, हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम क्या लिखे हैं, परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर। ठीक है, संकेत है, सिंबल है, जैसे हाइड्रोजन को H से दिखाते हैं, हीलियम को He से, लिथियम को Li से, ये सिंबल है। और ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है। ठीक है, प्रोटॉन का नंबर कितना है, इलेक्ट्रॉन का कितना है, न्यूट्रॉन का क्या है, और द्रव्यमान संख्या यानी एटॉमिक मास। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सीरियल बाय 10 नंबर तक है। ठीक है, इसके बाद हम फिर और 10 लिखेंगे, मतलब 20 तक लिखेंगे। तो सबसे पहला में है हाइड्रोजन। ठीक है, यानी इसका एटॉमिक नंबर जो है कितना है, 1 है। एटॉमिक नंबर 1 है, यानी परमाणु संख्या 1 है। और परमाणु संख्या में हम क्या बताए थे, परमाणु संख्या 1 किसका होता है, जिसका प्रोटॉन 1 होगा उसका परमाणु संख्या भी 1 होगा। यही ना बताए थे, परमाणु संख्या में प्रोटॉन की संख्या को ही हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, और हीलियम का 2 है, इसका मतलब इसमें इसका परमाणु संख्या 2 है और इसमें प्रोटॉन भी 2 है। लिथियम 3 नंबर में, इसका मतलब इसका परमाणु संख्या 3 है, इसमें प्रोटॉन का संख्या 3 है। ठीक है, इस तरह लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, यहाँ 10 तक है। आप देखिए हम क्या बताए थे कि किसी भी तत्व में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। ठीक है, मतलब अगर प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 ही गो रहेगा, प्रोटॉन 2 है तो इलेक्ट्रॉन भी 2 गो ही रहेगा, प्रोटॉन 3 है तो इलेक्ट्रॉन भी 3 ही होगा। देखिए सब सेम है ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होता है। और न्यूट्रॉन, ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक है, न्यूट्रॉन क्या होता है, या तो उतना ही रहता है जितना प्रोटॉन है, उतना ही होगा, या उससे 1 या 2 ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग द्रव्यमान संख्या देखते हैं, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या बताए थे हम पीछे, द्रव्यमान संख्या A बराबर बताए थे P + N, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो जैसे हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या अगर निकालना है, एटॉमिक मास, तो कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 1 भी नहीं है, तो सिर्फ प्रोटॉन और इसको जोड़ा जाता है ना, तो सिर्फ 1 है तो 1 होगा, द्रव्यमान संख्या 1 हो जाएगा। हीलियम में प्रोटॉन 2 है और न्यूट्रॉन 2 है, तो 2 और 2 4 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को भी जोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों तो सेम ही होता है ना, तो 3 और 4 7, 4 5 9, 6 और 5 11, 6 6 12, 7 7 हो जाएगा 14, 8 8 16, 9 और 10 19, और 10 और 10 20। समझ में आ गया, हाइड्रोजन, हीलियम, इसको आप लोग को याद करना है। ठीक है, पूरा 20 तक याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही, इससे बहुत सारा चीज़ आएगा। ठीक है, इससे आगे हम लोग संयोजकता, वैलेंसी पढ़ेंगे, वो सब भी काम आने वाला है, तो ये आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये समझ गए। अब हम आगे का और 10 जो एलिमेंट्स है और 10 तत्व का नाम लिख देते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे का 10 एलिमेंट जो है, 10 तत्व है, वो क्या क्या है, तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम और कैल्शियम है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में 18 नंबर तक ही दिया हुआ है। ठीक है, हम आगे का 2 और लिख दिए हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें भी वही सब है। सोडियम का संकेत क्या होता है, Na। देखिए ये याद रखना है, सोडियम का थोड़ा अलग नाम है। ठीक है, बाकी में क्या होता है, मैच करता है, जैसे मैग्नीशियम Mg है, एल्यूमिनियम Al है। ठीक है, लेकिन सोडियम देखिए S से होना चाहिए, लेकिन Na है, और उसी तरह पोटासियम का K है, तो ये दोनों थोड़ा अलग नाम है। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, और देखिए परमाणु संख्या जितना होगा, एटॉमिक नंबर उतना ही तो प्रोटॉन का नंबर होगा, और उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, और न्यूट्रॉन क्या है ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो और उसके बाद द्रव्यमान संख्या यानी एटॉमिक मास। तो देखिए सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन या 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, तो ये 11 और 12 को जोड़ेंगे दोनों को तो कितना आएगा, 23, यानी कि सोडियम का एटॉमिक मास क्या होगा, 23। इस तरह मैग्नीशियम का 12 और 12 24 हो जाएगा, 13 और 14 27 हो जाएगा। इस तरह से सब काम जोड़ दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से एटॉमिक मास निकलेगा। ठीक है, अब कुछ यहाँ पे देखिए एक चीज़,
यहाँ पे जैसे आर्गन का है, यहाँ द्रव्यमान संख्या 40 है, यहाँ भी 40 है। तो एक होता है समस्थानिक और समभारिक, वो भी हम आगे बताएंगे। समस्थानिक और समभारिक यानी आइसोटोप्स और आइसोबार क्या होता है, ठीक है। जब एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास अलग अलग, या एटॉमिक मास सेम हो और एटॉमिक नंबर अलग अलग, वही है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन क्या होता है। मतलब जो हम बताए थे कि कोई भी जो परमाणु है, ठीक है, उसका जो नाभिक, उसके चारों ओर अलग अलग रास्ता में इलेक्ट्रॉन घूमता है, ये हम बताए थे। तो और ये भी बताए थे कि हर रास्ता का अपना एक अलग कैपेसिटी है। जैसे पहला में 2 ही कोई इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसके बाद वाला में 8 रहेगा, फिर 18 रहेगा। तो ये कैसे होगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन क्या होता है, और उसके साथ साथ हम लोग संयोजकता यानी कि वैलेंसी सीखेंगे, ठीक है। और वैलेंसी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग को कोई फॉर्मूला लिखना है, जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, ये सब अगर हम लोग को लिखना है फॉर्मूला उसका, तो कैसे लिखेंगे। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखना है तो MgO लिखते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड लिखना है तो MgCl2 लिखते हैं। तो ये 2, 1 ये सब कहाँ से आता है, तो ये वैलेंसी से पता चलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वैलेंसी ही बताएंगे, संयोजकता ही बताएंगे, और साथ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये वाला बताएंगे, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू।